सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 4। इस हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 4 के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहाँ दुख होई लो, उठत माया बेसत माया, माया अंचा होई लो। माया मुख सु हरप रटे सो, सत शब्द नहीं कोई लो। कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कला प्रगटे चहन माया, फिर अस्थिर सो माया लो। माया है रे या तो माया, सुन ज्ञानी कहूं तो ही लो। कला आन कर कारज सारे, सो थिर कहो कि होई लो। कह सुख राम सदा थिर सायब, करे करावे नाही लो। समझा बिना कहे माया को, सायब जग के माही लो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो भी चर्म चक्षुओं से अपने को नजर आ रहा है वो सब क्या है? माया है, परमात्मा नहीं है। जो भी इंद्रियों से अपने को अनुभव में आ रहा है वो सब क्या है? माया है, परमात्मा नहीं है। और अपन जो समझ नहीं है, जिनमें ऐसे विकसित नहीं हुई है, जिनको ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो फिर परमात्मा किसको बताते हैं? माया को ही परमात्मा मान लेते हैं, माया की ही आराधना और साधना करते हैं और माया के फल को ही प्राप्त करते रहते हैं और उसी में अपने कल्याण को समझते हैं। परंतु उससे कल्याण आत्मा का होता नहीं, उससे माया के शरीर का जरूर कल्याण हो जाता है, परंतु आत्मा वार की वार फिरती रहती है, उसका आवागमन मिटता नहीं है। तो ऐसी समझ सदगुरुदेव अपने को विकसित कर रहे हैं कि परमात्मा क्या है और माया क्या है, किसको अपने को प्राप्त करना है। ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहाँ दुख होई लो। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। सब ज्ञानियों से फरमा रहे महाराज, ये ज्ञानियों आप में ज्ञान बहुत है, पर थोड़ा सा ज्ञान से विचार करके तो देखो। ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहाँ दुख होई लो। जहां तक भी करने की बात है, जहां तक भी करने की बात है, तो वहां तक तो क्या है? दुख है। जब तक कर्ता पद है, जब तक करनी है, वहां तक तो हर एक करनी के साथ में दुख अवश्यंभावी है। दुख का साथ तो करनी के साथ में लगा ही लगा रहेगा, चाहे करनी कोई से भी करे, शुभ करो चाहे अशुभ करो, हर करनी का अपना अपना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी। तो हर करने का फल तो इस आत्मा को प्राप्त करना ही पड़ेगा। करने के बंधन से ये आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। और जब तक एक भी कर्म शेष है, उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को दे धर के आना पड़ेगा। और देह के साथ में क्या दुख है सुख है? देह के साथ में तो सब दुखी दुख लगा हुआ है। तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्थि की बात करत हो, सबका किया विवेका होई। इसलिए जब तक करनी है, जब तक क्रिया है, वहां तक तो निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे थोड़े ज्ञान से विचार करके तो देखो, सब करनी और क्रियाओं में ही तुम लगे हुए हो। और जब तक करनी और क्रियाओं में रहोगे, तब तक तो ये दुखों का तांता मिटने वाला नहीं है। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। क्योंकि करने की बात आ रही है, तो कहाँ तक की बात हो गई? कर्ता पद तक की बात हो गई। और कर्ता पद तक क्या है? जन्मना और मरना है।
ये आत्मा पहले भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आई थी और वापस से करनी करके सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर भी लगी, तो भी इसका आवागमन तो मिटने वाला नहीं है, क्योंकि जहां से पहले से आई है फिर से क्यों नहीं आएगी? क्या उसने ऐसा आत्मा ने अधिक प्राप्त कर लिया जो फिर वहां से नहीं आएगी? क्या सुखराम कठा लग आगे करता लग दुख ओई हो। अपन ने किया, कर्ता पद तक की भी प्राप्ति कर ली। सृष्टिकर्ता परमात्मा की दो विभाग है, एक कर्ता और एक अकर्ता पद। तो उस बेकरणी के देश को तो प्राप्त नहीं किया, करनी में ही लगे हुए रहे, और करने का प्रकत्व अभिमान भी अपने साथ में करने का तो रहेगा ही रहेगा। तो उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे तो भी ये जन्म मरने का दुख तो मिटने वाला नहीं। कह सुखराम कठा लग आगे करता अलग दुख ओई हो। कौन सा दुख? ये जन्मने और मरने का दुख तो वो का वही रह गया। अपन ने इतनी साधना भी की। अजमेरा सांप सीढ़ी का खेल होता है, 100 तक उसके अंदर अंक होते हैं, और इतने ऊपर चढ़ गए, उतने ऊपर चढ़ गए, और 99 पे जाकर अपना पासा आ गया, और 99 का सांप खा गया, तो वापस 4-5 पे आ जाते हैं। देखो अजमेरा साहब ने आज सही बात बता दी। तो यही है कर्ता पद तक की पहुंच। इतना ऊपर पहुंचे, इतना ऊपर पहुंचे। कैसे पहुंचे? खाने पीने मौज मस्ती से नहीं, साधना करके पहुंचे। हाँ, सुख त्याग करके पहुंचे, बड़ा कठिन तप किया, तब जाकर अपन ने सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को प्राप्त किया। परंतु किसके द्वारा किया? करने के द्वारा किया। और क्या ऊपर, इतना ऊपर पहुंच गए, बस। तो उससे आगे जो 100वां था सृष्टिकर्ता परमात्मा का अकर्ता पद, वहां तक की पहुंच नहीं हुई। तो अपन तो समझ रहे बहुत चढ़े, बहुत चढ़े, बहुत चढ़े, पर चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए। गोते खाकर कहाँ गए? 99 से 4-5 पर वापस से आ गए। ऐसी स्थिति है। तो क्या अपना दुख मिट गया? कितना और पीड़ा होगी कि मैं इतनी मुश्किल से, देखो इतनी मुश्किल से इतना ऊपर पहुंच गया। मन में कैसा हो रहा था? बस में पहुंचने वाला, बस में पहुंचने वाला, और पासा फेंका, और क्या ये 99 का सांप खा गया। तो कैसी स्थिति हुई है? और ज्यादा दुखी होना पड़ा नहीं पड़ा। मैंने इतनी कठोर साधना की, उसके बाद में भी मेरा जन्म मरण मिटा नहीं। किसी का माइक चालू है? मोना जी पमनानी का माइक चालू था, चलो बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति होती है जब तक अपन करनी में लगे हुए रहेंगे, जब तक कर्ता पद तक की यह साधना करते रहेंगे, वहां तक की पहुंच बनाएंगे, तो भी आवागमन मिटने वाला नहीं। ठीक है, आपने साधना तो बहुत ऊंची की, हद को उछाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। हद को भी छोड़ दिया, उससे आगे बेहद में सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, कर्ता पद की भी प्राप्ति कर ली, तो भी रीता का रीता, खाली का खाली, उसको वापस से इस 3 लोकों में दुख देखने के लिए, गर्भवास के नरकों के दुख देखने के लिए वापस से आना पड़ गया। तो क्या आपने भूखा ताता मिट गया? नहीं मिटा। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं, आप साधना तो कर रहे हो, इतनी कठोर परिश्रम भी कर रहे हो, पर थोड़ा सा ज्ञान का विचार तो करो कि मेरी पहुंच कहां तक की हो रही है, इससे मेरा आवागमन मिट रहा है, नहीं मिट रहा है, मैं सदा सदा के लिए मेरे गर्भवास का दुख मिट रहा है या नहीं मिट रहा है, मैं शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। भाई भक्ति तो सब करें, हम तो सब भक्ति में तो लगे हुए हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। परंतु ऐसी भक्ति का क्या फायदा जो इतनी मेहनत करने के बाद में भी 99 का सांप खा जावे, और 4-5 पे फिर से नीचे सांप सीढ़ी में आ जावे। शर्मा जी को आनंद आ गया। इसलिए ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहां दुख होई लो। यहाँ तक भी दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए अकर्ता पद की प्राप्ति करनी है, बेकरनी के देश में जानना है। ये अकर्ता पद और कर्ता पद कोई बाहर की चीज नहीं है, ये शरीर रहते हुई इसी अवस्था को अपने को प्राप्त करना है। जब तक करनी में रहेंगे, तब तक चलायमान रहेंगे, तब तक तो माया का ही अपने को लिपायमान रहेंगे, और माया की वजह से सुख और दुख का तांता लगा हुआ रहेगा। और जैसे ही अपन स्थिर हो गए, स्वयं के स्वरूप के अंदर अवस्थित हो गए, अकर्ता पद में शरीर रहते हुए ही
पहुंच जाएंगे। तो उस आत्मा ने शरीर रहते हुए जो स्थिरता प्राप्त कर ली, तो शरीर छोड़ने के बाद में भी उसे अब दर दर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुक्ति भी क्या संभव है? शरीर रहते हुए ही संभव है। जैसा भी पद मिलेगा वो शरीर रहते हुए ही मिलेगा, शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाला नहीं है। इसलिए शरीर की आयु अवधि थोड़ी सी है। इसलिए हे ज्ञानियों, थोड़ा सा ज्ञान से विचार करके देखो, तुम कहाँ तक की साधना कर रहे हो। क्या इससे सदा सदा के लिए तुम्हारा दुख मिट रहा है, या थोड़े समय के लिए आपको अल्प सुख मिल रहा है और वापस से दुख अथाह प्राप्त हो रहा है? थोड़ा इसका विचार करो। तो ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहां दुख होई लो। करनी करेंगे तो उसका दुख तो होगा ही होगा। कहीं भी नौकरी करते हैं तो नौकरी करने में कौन सुख का अनुभव करता है? शर्मा जी, आपने कितने साल नौकरी की रिटायरमेंट कर लिया, क्या बहुत मजा आता था? हाँ, नौकरी करने जा रहा हूँ, बहुत खुशी होती थी। बस ठीक है, करना पड़ता था। गृहस्थ के अंदर है, आजीविका चलानी है, परिवार का धर्म है, संसार का धर्म है, निभाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि उससे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही, क्योंकि करनी का जब तक करेंगे तब तक वास्तविक आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहां दुख होई लो। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन उठ रहा है? शरीर उठ रहा है। कौन बैठ रहा है? शरीर बैठ रहा है। कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। आत्मा न तो उठती है, न आत्मा बैठती है, न आत्मा चलती है। ये सब किसका कार्य है? सब शरीर का ही कार्य है। एक माइक और चालू है, बंद कर दिया। तो उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। जो भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, करनी कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा तो कोई भी करनी कर सकती नहीं है। वो सब कौन करने कराने वाला है? सब कौन करने वाला? सब माया है, सब शरीर है। तो उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। जो भी अपने इच्छा उठ रही है वो सब क्या है? माया ही है। और बिना इच्छा के कोई करनी करता नहीं है। बिना इच्छा के कोई काम करता नहीं, कोई चलता नहीं, कोई उठता नहीं, कोई बैठता नहीं। सब किसकी वजह से चलायमान है? सब इस इच्छा की वजह से चलायमान हो रहे हैं। इच्छा की पूर्ति के लिए अपन सब क्या कर रहे हैं? करनी कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार की जब तक इच्छा है उसकी करनी कर रहे हैं। तो इच्छा भी सदगुरुदेव फरमा रहे क्या है? वो माया है। तो कहां तक का उपाय कर रहे हैं? माया तक का ही उपाय कर रहे हैं। माया के साथ में ही जुड़े हुए हैं। अभी तक परमात्मा का लेस मात्र भी जुड़ाव नहीं हुआ है। ये भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं चर्च मेरा साहब। अपन करनी तो कर रहे हैं, करनी भी अच्छी कर रहे हैं, शुभ करनी कर रहे हैं, फिर भी कहां तक की पहुंच हो रही है? माया की ही पहुंच हो रही है। परमात्मा पद की पहुंच नहीं हो रही है। इस बात का थोड़ा सा सदगुरुदेव कह रहे विचार करो। आप जो कर रहे हो अच्छी बात कर रहे हो, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु उससे सदा सदा के लिए आवागमन मिटने वाला नहीं है। इस बात का विचार करो। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। सदगुरुदेव जबरदस्ती तो कर सकते नहीं है। लेकिन ये भी तो सहयोग होगा तभी हो पाएगी सदगुरु का। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के तो सदगुरु के अणबे के वचन श्रवण करने को मिलते नहीं। और बिना अणबे के वचनों को श्रवण किए बिना भ्रम का विध्वंस होता नहीं, बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धि तो अपन में सब में है, फूट फूट कर भरी हुई है। संसार का कुछ भी काम करना अपन कितनी चतुराई से करते, बिना देरी किए करते, सारा काम निपटा देना आज मेरा साहब अपन। हाँ, परंतु आत्मा के कल्याण का काम कब करते हैं? जब सदगुरु का ज्ञान अपने को श्रवण करने को मिलता है, तब बुद्धि पर विवेक जागृत होता है, आत्मा चेतन होती है और चेतन होकर अपने उद्देश्य में लग जाती है कि इतने सालों तक मैंने तो माया का ही कार्य किया। शरीर क्या है?
माया है। मन क्या है? माया है। इच्छा क्या है? माया है। और मैं इन्हीं से ही लगा हुआ, जैसा इच्छा हुआ, जैसा मन ने कहा, वैसा इस शरीर से मैंने कर्म किया और आज भी कर रहा हूं। इसलिए सदगुरुदेव को दया आती कि बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो बचपना तो तुम्हारा बीत गया, माया के साथ में लगी हुई, माया के कार्य करते हुए तरुण अवस्था जवानी भी बीत गई, परंतु आज तो क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया है। इसलिए सदगुरुदेव को दया आ रही, बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो अजऊ राम नहीं गावे। आज भी राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, आज भी किसमें लगा हुआ? करनी में ही लगा हुआ। और करनी क्या है? माया। करनी क्या? दुख का कारण है। सदगुरुदेव ने पहली साख में ही खुलासा कर दिया है। जब तक करने से अपनी महत्व बुद्धि समाप्त नहीं होगी, तब तक इस आत्मा का दुख भी समाप्त नहीं होगा। ये बात अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आवागमन मिटने वाला नहीं है। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो अजम राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। ऐसा सुनहरा अवसर मिला है, इसको माया की करनी करने में ही खोकर चले जा रहे हैं। अरे सदगुरुदेव फरमाते हैं अजमेरा साहब, अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। कब तक ऐसे नाटक खेलते रहेंगे? तब तक करनी करते रहेंगे? कब तक क्रिया में उलझे रहेंगे? क्या थोड़े से भी विश्राम की अपने को आवश्यकता नहीं है? शरीर को विश्राम तो अपन हर रात को दे देते, परंतु आत्मा को अनेक जन्म हो गए, अनेक युग बीत गए, कभी भी इसने विश्राम को प्राप्त नहीं किया है। हमेशा ये मन के साथ में, शरीर के साथ में उलझी भी रह गई और सुख दुख का ताता लगा हुआ रह गया। परंतु आज सदगुरुदेव ऐसा अपने को विचार करने के लिए बोल रहे हैं। क्या विचार करने के लिए बोल रहे हैं? ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहाँ दुख होई लो, उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। जो भी इच्छा है वो सब क्या है? माया है। तो जो भी अपने को उठते हुए नजर आ रहा है वो क्या है? माया है। चलता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है ना? तो अब अपने को परमात्मा में और माया में फर्क थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और सदगुरुदेव आगे खुलासा कर रहे हैं, माया मुख सुहरप रटे, सो सत सबद नहीं कोई लो, कहीं लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। माया मुख सु हरप रटे सो, मुख कहां पर है? शरीर पे। शरीर क्या है? माया। मुख भी क्या हो गया? माया। और माया से अपन जो किसी भी शब्द की रचना कर रहे हैं, किसी भी नाम की रचना कर रहे हैं, तो वो क्या सब है? माया ही है। माया की ही प्राप्ति है, क्योंकि उसमें क्या जुड़ी हुई है? करता जहां दुख होई लो। सदगुरुदेव कैसी उल्टी सुल्टी बातें बता रहे हैं आज अपने को ना, यही विचार आ रहा होगा ना। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहां दुख होई लो। परंतु इस करता स्थिति में आना पड़ेगा। पक्षी भी क्या होता है? शुरू शुरू में उड़ता है, पंखों को फड़फड़ाता है, हिलाता है, फिर ऊपर आसमान में पहुंच के स्थिर हो जाता है। ऐसे ही अपने को स्थिर होना है। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो, माया मुख सुहरप रटे, सो सत सबद नहीं कोई लो। जो भी मुखारबिंद से बोलने में आ रहा है, चाहे कैसा भी नाम हो, चाहे भगवान कृष्ण का नाम हो, चाहे दशरथन भगवान राम का नाम हो, चाहे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम का नाम ही क्यों न हो, तो इसलिए सदगुरुदेव ने कहा, राम की आंसू मोख न पावे। केवल करनी करके तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं, जब तक कि वो बेकरनी की चीज घट के भीतर प्रकट होगी और वो बेकरनी के देश में ले जाएगी। वहां तक नहीं उपाय करेंगे, तब तक तो करनी में ही जिंदगी भर भले ही राम राम का सुमरण भी करते रहो, कभी भी परम विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, शाश्वत आनंद की प्राप्ति
नहीं हो सकती। माया मुख सुहरप रटे सो। इस प्रकार से मुखारबिंद से जो भी अपन 52 अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं वो क्या है? माया है, वो परमात्मा नहीं है। 52 अक्षरों का भी आकार है या निराकार है? चांडक साहब, 52 अक्षर लिखने में आ रहे हैं, आकार है। और परमात्मा आकारी या निराकारी है? परमात्मा निराकार है। तो ये माया क्या है? शब्द क्या है? ये आकार है। तो आकार जो भी बोलने में आ रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी गुणने में आ रहा है, जो भी दिखने में आ रहा है, वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की माया है। तो माया का उपाय करेंगे तो क्या मिलेगी? माया ही प्राप्त होगी। और माया का बोलबाला, माया का सत्राधिकार कहाँ तक का है? इन 3 लोकों तक का है। तो कहाँ रहेगी ये आत्मा? 3 लोकों में। और 3 लोकों में सुख है या दुख है? 3 लोकों में दुख है। 3 लोकों में जन्म मरण है। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये जन्म मरण की इस भवसागर की त्रास तो सदगुरु की मेहर के बिना छूटने वाली नहीं है। जब तक 52 अक्षरों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक बेकर्णी के देश में नहीं जाएंगे, तब तक जन्म मरण का त्रास मिटने वाला नहीं है। क्योंकि करनी के साथ में तो दुख जुड़ा हुआ ही रहने वाला है। दुख से मुक्ति परमानेंट करनी के साथ में होने वाली नहीं है। माया मुख सुहरप रटे सो, सत सबद नहीं कोई लो। क्योंकि सत शब्द तो 52 अक्षरों से परे की चीज है। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख जना को ले जा। वो आ गया, ले गया। अपनी क्या करनी थी? कुछ करनी थी? अपन तो दलदल में फंसे जा रहे थे और सदगुरु आए, वो बाहर निकल करके अपने को खींच लिया। अपन करनी करते तो क्या होता? दलदल में फंसते जाते। तो उसमें दुखी होते या सुखी होते? इसलिए सदगुरु करता जहां दुख हो। अपन इस भवसागर में फंसे हुए, इस संसार दलदल में फंसे हुए हैं। वो तो निज नाम ही अपने को बाहर निकाल सकता। सदगुरु का ज्ञान ही अपने को बाहर निकाल सकता। अपनी करनी से तो अपन और गहराई के अंदर उलझे जाएंगे। क्यों उलझे जाएंगे अजमेरा साहब? क्योंकि पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, राम चरण खाली रहो, बध्यो अधिक अहंकार। और करने का अपने को क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है कि देखो मैं रोज पाठ करता हूँ, मैं रोज 2 पेज पढ़ के ही दुकान जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, देखो मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतना मैं दान करता हूँ, इतना मैं पुण्य करता हूँ। अहंकार आए बिना रह सकता है? और जब कोई करनी ही नहीं की तो किस बात का अहंकार आएगा? अहंकार आने वाला नहीं है। इसलिए 100 करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझ माय। तो माया मुख सुहरप रटे सो, सत सबद नहीं कोई लो। क्योंकि सत शब्द तो राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीव्या पे ना आवे। वो तो मुखार बिन पर आता ही नहीं है। जो भी मुखार बिन पर आ रहा, बोलने में आ रहा, 52 अक्षरों की चीज है। और ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्य स्वरूप विचारा। 52 अक्षरों में सस्वरूप है ही नहीं। क्योंकि वो सस्वरूप क्या है? वो माया नहीं है। आता है माया के शरीर में, आता है 5 तत्वों के शरीर में, परंतु इस शरीर से इस आत्मा को वापस चौथे लोक में लेकर चला जाता है, बेकर्णी के देश में लेकर चला जाता है। जीते जी ऐसी अवस्था बनती है कि साधक को फिर कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। इच्छा क्या थी? माया। वो माया समाप्त हो जाती। करनी क्या थी? माया। वो माया समाप्त हो जाती है। तो साधक जीते जी बेकर्णी के देश में केवल पद आनंद पद में पहुंच जाता है। किसके माध्यम से? जो 52 अक्षरों से परे की चीज आकर प्रकट हुई है, उसके माध्यम से। इसलिए सत्शब्द की इतनी महिमा, सत्शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकड़ हारा। और जोग सब फिर आवे। करने की बात कर रहे हैं तो और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़े। अपने बल से अपनी करनी से चढ़ रहे, तांते अटके
भाई इसलिए कहाँ अटक जाते हैं, 99 का सांप खा जाता है, वहां जाकर अटक जाते हैं। इतना ऊपर पहुंचकर 10वें द्वार से नीचे नीचे की स्थिति पर पहुंचकर वापस से कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। वापस से जन्म मरण का चक्र चालू हो जाता है। वापस से वही माँ के पेट में पड़े, वापस से वही 9 महीने तक गर्भवास के दुख देखे, वापस से बचपन में वही, यदि मनुष्य देह मिली तो पढ़ाई की, कितने दुख, पढ़ाई के साथ में भी आजकल बच्चों को कितनी टेंशन लगी हुई है। और एग्जाम होता है तो माताओं को भी रात भर जागना पड़ता है, सुबह जल्दी उठाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आ रहा है उस दिन टेंशन बच्चों से ज्यादा किसको होती है, मम्मी पापा को और टेंशन हो जाती है। तो ये जब तक तन है तब तक तो दुख मिटने वाला, जब तक तो तन है ये दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए अपने को कहाँ पहुंचना, सोवे पे पहुंचना है, अकर्ता पद में पहुंचना है। यही सर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक का उपाय करोगे वही फल प्राप्त होगा, जिस रास्ते पर चलोगे तो वो जो मंजिल उसी की प्राप्त होगी। तो अपने को तो बेग करनी के देश में जो पहुंचा देवे, वो ऐसी साधना करनी है जिससे आत्मा जीते जी आनंद में अवस्थित हो जावे और शरीर और माया का इसका जो करने का असर है वो भी समाप्त हो जावे। तो माया मुख सुहरप रटे सो सत सबद नहीं कोई लो, कि सत तो 52 अक्षरों से न्यारा है, 52 अक्षरों से परे की चीज है, वो मुखार बिन पर आता नहीं। सुन भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञानगत सो जा गम नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे शिष तन माई। तत्व रूपी गुरु की दिल महर भाई, तो अपनी करने का कोई काम नहीं है, करनी होती तो परम मोक्ष की प्राप्ति प्राप्ति कभी भी संभव नहीं थी। इसलिए साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगर जाए। कौन ले जाता है ये, बिना साधन, बिना ध्यान, बिना सिमरन, बिना किसी करनी के ले जाने का अमरगर में पराक्रम किसमें, इस शब्द में है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, जो भी माया मुख सु हरप रटे सो, वो जो मुख से जो भी अपन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, रटना कर रहे हैं, वो क्या है, माया है। सत शब्द नहीं कोई लो, तो अपने को इस माया तक सीमित नहीं रहना, अपने को क्या प्राप्त करना है, सशब्द प्राप्त करना है। वो सब शब्द ही इस आत्मा को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करता हुआ गगन मंडल में ले जा सकता है, विदय मंडल में ले जा सकता है, बेकरनी के देश में ले जा सकता है। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं है। फिर वहां पहुंचने के बाद, पहुंचना कब, मरने के बाद नहीं, जीते जी पहुंचने के बाद में वहां कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। इच्छा भी माया, माया इच्छा हुई है। इच्छा कब, किसी चीज को अपने को प्राप्त करने की इच्छा है तो अपन क्या कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं। परंतु इच्छा ही जब समाप्त हो गई तो फिर करनी भी समाप्त हो गई। करनी समाप्त हो गया तो करता जहां दुख हो ही रहे, तो फिर दुख भी खत्म हो गया। इसलिए ऐसी सशब्द कहां ले जाता है, उस अमर लोक में ले जाता है, चौथे लोक में ले जाता है, जहां सारे कर्म और करनी का नामो निशान भी नहीं रहता है। अपनी नहीं चीज पराई, जो कौन सी बात कर, सशब्द की बात कर रहे हैं। अपनी नहीं चीज पराई, कौन प्राप्त कर सकता है इसको, अरे जो चाहो सो ले जाए। बस आपकी आत्मा की भाव होनी चाहिए, मुमुक्ष होने की तो अभिलाषा आप में होनी चाहिए। मुझे नहीं करनी से बेकरनी के देश की प्राप्ति करनी है, मुझे तो अब रिटायरमेंट शर्मा जी अब लेना है। वो 60 साल मैंने काम कर लिया, जिस प्रकार से शरीर ने, इसी प्रकार आत्मा ने 60 साल नहीं, 60,000 साल नहीं, लाखों लाखों वर्ष तक, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक ये आत्मा काम कर चुकी है। अब इस आत्मा को रिटायरमेंट दिलाना, आत्मा को परम विश्राम में अवस्थित करना है। तो अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। कोई इच्छा ही नहीं है तो कौन शत्रु होगा, कौन मित्र होगा, सब इच्छाओं का ही खेल है। मैं आगे बढ़ूं और दूसरा मुझसे पीछे रह जावे, है ना। तो अपने को क्या लगता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी क्या लगता है अपने को, शत्रु, दुश्मन लगता है। अपन उसको केन प्रकार साम दाम दंड भेद अपन उसको पीछे छोड़ना
चाहते हैं, परंतु ऐसे बेकरनी के देश में जीते जी निज नाम के माध्यम से आ गए, सत शब्द के माध्यम से आ गए, तो सारी प्रतिस्पर्धा, सारी दौड़ ही समाप्त हो जाएगी। यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं, पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं। फिर संसार की तो क्या चरम वस्तुओं से जो नजर आ रही, वो क्या माया, माया की आसक्ति छूट गई तो माया का मत बुद्धि छूट गई, तो माया के लिए दौड़ भी अपने आप छूट गई, तो साधक वो आत्मा स्थिर हो गई, और स्थिरता में ही आनंद की प्राप्ति होती है। बाहर कितना ही घूमने चले जाओ सोनी जी, कितने ही हिल स्टेशन पे चले जाओ, परंतु वापस 5 दिन बाद 7 दिन बाद क्या इच्छा होती कि कब अपन अपने घर पर जावे। वहां खाना भी आपको बनाना नहीं पड़ता, होटल का मिलता, फिर भी आप उब जाते हो कि कब घर का जाकर खाना मिले। तो ऐसी इच्छा होती है, निज घर में ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। बाहर के भटकाव में आनंद मिलने वाला नहीं है। 2 दिन का मजा फिर तो सजा ही सजा है, आने के बाद भी थकेला उतारना पड़ता 2 दिन तक, 7 दिन घूम कर आए तो बस। तो संसार के उदाहरण से अपन समझ ले क्या की अपन ने करनी की। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूर्व से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए, होम गाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने देख सारा अपना घर है सबसे प्यारा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे खूब करनी कर कर खूब घूम लिए, अनेकों जन्मों से घूम ही रहे हो, अब तो अपने निज घर की यात्रा को कर लो, अब तो स्वयं में स्थित हो जाओ। आपको बाहर की दौड़ तो आपने बहुत लगा ली है, करनी से बेकरनी के देश में आ जाओ, माया को छोड़कर परमात्मा पद की प्राप्ति में लग जाओ, क्योंकि आपके पास में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जमन्या जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा, इसलिए माया मुख सुहरप रटे सो, सत सबद नहीं कोई लो। इस बात को समझने की आवश्यकता है। भक्ति तो अपन सब कर रहे हैं, बिक्री वाणी से भी अपन क्या करें, परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, परंतु इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि करनी से बेकरनी के देश में नहीं पहुंचते, मुख सुमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कहो कौन खोले आए। ये शब्द ही उस बारी को खोलकर इस आत्मा को करनी से बेकरनी के देश में ले जाता है, कर्ता से अकर्ता जीते जी बना देता है। तो बात चल रही थी, आ अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काल काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा, काल न पहुंचे जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे। फिर सारा दुख मिट गया, कोई आदेश देने वाला भी नहीं है, काल की पहुंच नहीं है, कर्म की पहुंच नहीं है, बुढ़ापे की पहुंच नहीं है, बस आनंद में एक जैसी स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं। कब? जब ऐसे बेकरनी के देश में सद्गुरु की मेहर से, दया से और सत शब्द के माध्यम से पहुंच जाती है ये आत्मा। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम 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 राम